ऊँट और दरूद शरीफ। एक बार हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम मोमिनीन को सदक़े की तलकीन फरमा रहे थे कि एक अराबी आ पहुँचा जिसके पास बड़ा ऊँट था, बड़ा खुश रफ्तार और खुश खराम। उसने उसे एक जगह पर खड़ा कर दिया। सहरी के वक्त जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम घर से निकले तो ये ऊँट फसीह और बलीग अंदाज में पढ़ रहा था, अस्सलामु अलैका या ज़ैनल क़यामते, अस्सलामु अलैका या खैरल बशरे, अस्सलामु अलैका या फ़ातिहल जनाने, अस्सलामु अलैका या शाफ़िअल उम्ममे, अस्सलामु अलैका या काहिदल मोमिनीन फ़िल क़यामति इलल जन्नति, अस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह रब्बुल आलमीन। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने ये कलिमात सुनते ही ऊँट की तरफ तवज्जो फरमाई और उसका हाल पूछा तो वो कहने लगा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम, मैं इस अराबी के पास था, वो मुझे एक सुनसान जंगल में बांध दिया करता था। रात के वक्त जंगल के जानवर मेरे इर्द गिर्द जमा हो जाते और कहते, इससे ना छेड़ना, ये हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम की सवारी है। मैं उस दिन से आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम के हिज्र फ़राक़ में था। आज अल्लाह ने एहसान फरमाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम तक पहुंचा हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ऊँट की ये बातें सुनकर बहुत खुश हुए और उसकी तरफ ज़्यादा इत्तफ़ात फरमाने लगे और उसका नाम ग़ज़बा रखा। ऊँट और इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम। एक रोज़ ग़ज़बा ने कहा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम, मुझे आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम से एक दरख्वास्त करनी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने पूछा, वो क्या? अर्ज़ की, आप अल्लाह से ये दुआ मनवा लें, ये बात मंजूर करवा दीजिए कि जन्नत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम की सवारी बनाया जाए। दूसरी बात ये कि मुझे आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम के विसाल से पहले मौत आ जाए ताकि मेरी पुश्त पर कोई सवारी ना कर सके। आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने उसे यकीन दिलाया कि तुम्हारी पुश्त पर कोई सवारी ना करेगा मेरे सिवा। जब हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम के विसाल का वक्त करीब आया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा को बुलाकर वसीयत की कि ग़ज़बा पर मेरे बाद कोई सवारी ना करे, क्योंकि मैंने उससे अहद किया था, बेटी तो खुद इसकी देखभाल करना। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम के विसाल के बाद ऊँट ने खाना पीना छोड़ दिया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम के फ़राक़ में गुमसुम रहने लगा। एक रात हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा उस ऊँट के नज़दीक से गुजरी। वो ऊँट आप रज़ियल्लाहु अन्हा को देख कर यूँ गोया हुआ कि ए रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम की साहबजादी, जब से मेरे आका व मौला सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम का विसाल हुआ है, मैंने घास खाना और पानी पीना छोड़ दिया है। खुदा करे कि मुझे जल्द मौत आ जाए, क्योंकि मुझे इस ज़िंदगी से हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम की ग़ुलामी ज़्यादा पसंद है। मैं हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम की खिदमत में जा रहा हूँ। अगर आपका कोई पैगाम हो तो मैं हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम की खिदमत में पहुँचा दूँ। हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा ऊँट की बातें सुनकर बहुत मग़मूम हुईं और रोने लगीं और प्यार से उसे अपने हाथ ऊँट के चेहरे पर मलने लगीं। कहते हैं कि उसी हालत में ऊँट ने जान दे दी। सुबह हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा ने उसके लिए कफ़न तैयार करवाया और एक गहरा सा गड्ढा खुदवाकर उसे दफन कर दिया। सैयदा फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा ऊँट के मरने के 3 दिन बाद उस गड्ढे पर तशरीफ़ लाई और कब्र उखाड़ने का हुक्म दिया, मगर उस गड्ढे में ऊँट का नामो निशान ना था। गोश्त पोश्त हड्डियाँ सब कुछ गायब थीं।